नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो, 15 अगस्त के लिए देशवासियों से की अपील। बोले, हर घर तिरंगा को बनाए उत्सव। एनडीए के मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी और सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा। संसद में प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए एनडीए और विपक्ष के सांसद, जमकर हुई नारेबाजी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, तो एफसीआरए पर बटा विपक्ष। बवाल के बीच 2 अहम बिल भी पास। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन। एबीवीपी के 200 कार्यकर्ता हिरासत में, तो हेमंत सोरेन ने जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला। विधानसभा में भी मचा जमकर हल्ला। गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी राहत, कोर्ट ने आपराधिक केस किया खारिज। राहुल गांधी को बड़ा झटका। तमिलनाडु में मचा भारी बवाल, थलापति विजय सीएम बनते ही फिल्मी दोस्तों को धड़ाधड़ दे रहे सरकारी पद। फैसले का हो रहा जमकर विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से खास अपील की है। अपने नए इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा का नारा भी दिया है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि आइए हर घर तिरंगा को हर घर में एक उत्सव मनाएं। साथ ही संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए सांसदों के मंगल मिलन बैठक का कार्यक्रम हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही मंत्रियों और सांसदों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए उनका अभिनंदन किया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में माहौल देशभक्ति से भर गया। पीएम मोदी समेत सारे सांसद हाथों में तिरंगा लेकर नजर आए। सर, पीएम मोदी कोई भी अपील करते हैं उसका जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। देखिए, रिस्पांस तो मिल ही रहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की अपील है, बाकायदा वेबसाइट भी बनाया गया है जिसके ऊपर हर घर तिरंगा के तहत आप अपनी तस्वीर, जो घर पे आप तिरंगा लगाएंगे, सेल्फीज, सब कुछ एक उत्सव जैसा माहौल है। लेकिन इस बीच क्या हुआ है इसको भी समझना जरूरी है। राहुल गांधी भी तिरंगा नहीं फहराएंगे। यू हेट दिस मैन सो मच कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां और उसके तमाम लोग इसका भी विरोध करना शुरू कर चुके हैं। पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी और कहां कहां से ये चीज लेकर के आ रहे हैं कि लोगों को तिरंगा से भी आप, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया है, तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 15 दिनों में राहुल गांधी के 1 साल की मेहनत जो है वो तबाह और बर्बाद कर दी। किस तरीके से जेनजीज को लेकर के देश में सत्ता परिवर्तन वाली बात राहुल गांधी कर रहे थे कि युवा जो है वो प्रधानमंत्री को खींच के बाहर निकालेंगे, पता नहीं क्या 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 उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे। 4 वीडियो में खेल बदल गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये डिफ्रेंशिएट करने में कामयाब रहे हैं कि राहुल गांधी के जेनजीज वो गालीबाज और प्रधानमंत्री के जेनजीज वो आईटी वाले, वो पदक लेकर के आने वाले, वो लोग जो राष्ट्र निर्माण और तिरंगा की शान को बढ़ाने में अग्रसर है। जी, तो पीएम मोदी की अपील का असर अभी से ही नजर आने लगा है। तो वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। एक तरफ जहां विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हिंसक कार्रवाई, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। ऐसे में संसद परिसर में आज अजीब नजारा भी देखने को मिला। मकर द्वार के ठीक बाहर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विपक्ष की मांग मानते हुए सरकार पहले छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा कराने और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद अब राम मंदिर चढ़ावा के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसद में एफसीआरए बिल को लेकर भी विपक्षी दलों में मतभेद सामने आ चुका है। साथ ही हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। ऐसा आज 2 बड़े बिल विपक्ष के विरोध के बीच में पास हुए हैं, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? देखिए, आज तो एक बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया।
जिस तरीके से एनडीए और इंडी गठबंधन के सांसद मकर द्वार के बाहर दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तरफ अमित शाह शर्म करो, दूसरी तरफ राहुल गांधी शर्म करो। राहुल गांधी आज गायब हो गए, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने वहां माहौल को खराब किया और वहां पे सिक्योरिटी को आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए, नहीं तो आज मारपीट हो जाता। कुछ लोग जो है वहां से सीधे हॉस्पिटल जाते। इस तरह का माहौल बन गया था। कितनी शर्मनाक बात है। यह राहुल गांधी की जिद है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है। भैया आप सरकार से डिमांड कर रहे हो कि भाई छात्रों के मुद्दों के ऊपर आप गृह मंत्री बातचीत करें। भाई बातचीत कब होगी? जब आप पार्लियामेंट को चलने दोगे। अब अमित शाह कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो आप वहां कह रहे हो कि अब प्रधानमंत्री माफी मांगे चंदा चोरी के ऊपर, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है। अब आप हर बार ये मंकी पॉलिटिक्स करोगे बंदरों की तरह, इस मुद्दे से उछल के उस मुद्दे पे, उस मुद्दे से उछल के उस मुद्दे पे, तब तो ऐसे काम चलेगा नहीं। सरकार को ये सबक लेने की आवश्यकता है। आप आज जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिल्स पास कराए गए, उसी तरीके से डिलिमिटेशन को भी हल्ला करते ही करने दीजिए। एफसीआरए बिल देश की जरूरत है, इसमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग हंगामा कर रहे हैं, करने दीजिए। सरकार को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये जरा सा भी, ये विपक्ष हिंदुस्तान का इस वक्त जो है वो जरा सा भी कोई सिंपैथी के लायक नहीं है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज रांची में एबीवीपी छात्र जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एबीवीपी छात्रों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन भी किया। जमकर बवाल आज देखने को मिला। साथ ही झारखंड विधानसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का अपना कोई रस नहीं बचा है और अब वो छात्रों की आड़ लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। सीएम ने विपक्ष के हंगामे को लेकर कहा कि इस तरह के विरोध से सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अपना काम करती रहेगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा और गंभीर आरोप इस बीच लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास के बाहर बीजेपी विधायकों का धरना प्रदर्शन महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की एक बड़ी साजिश थी। सर आज भी जबरदस्त विरोध देखा गया कल जो लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ, लेकिन हेमंत सोरेन क्यों इस पूरे घटनाक्रम से पल्ला झाड़ रहे हैं? ये जो कांग्रेस के मंत्री महोदय हैं, ये इतने अक्लमंद हैं, इतने अक्लमंद हैं कि इनको जेपीएससी का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। ये तो स्तर है हमारे नेताओं का। खैर, अब मसला छात्रों को लेकर के है। अब राहुल गांधी भाई क्यों चुप है? ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आप गृह मंत्री से ये सवाल पूछ रहे हो कि भाई किसने आदेश दिया दिल्ली में लाठीचार्ज करने का, तो वहां किसने आदेश दिया? और आपने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, उसके 1 घंटे के बाद वहां पे लाठीचार्ज हो गया। 400-500 बच्चे बच्चियां थे, वो वापस घर लौट रहे थे और जबरदस्ती आपने उसके ऊपर लाठीचार्ज किया। अब मामला जो जानकारी में आ रही है वो ये कि अब ये आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होगा। और जिस हिसाब से हेमंत सोरेन और ये कांग्रेसी जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, वो उसका कारण क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी को सारी जानकारी मिल चुकी है कि कैसे कैसे नियुक्ति के ऊपर ये जो पूरा घोटाला हुआ है नौकरी के ऊपर कि 40 लाख 50 लाख रुपया, ये पूरा मनी ट्रेल जो है ईडी ने उसको बकायदा चिन्हित कर लिया है। और इसलिए आगे बहुत बड़ी मुसीबत झारखंड की सरकार में बैठे मंत्रियों की और हेमंत सोरेन की आने वाली है। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमेरिका की अदालत ने बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के सभी आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की ओर से 2024 में लगाए गए धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को हटाने की मांग के बाद आया है। जज निकोलस कराफीस ने औपचारिक रूप से प्रोसिक्यूटर की उस मांग को औपचारिक मंजूरी दी जिसमें अडानी पर भारतीय अधिकारियों को $26.5 करोड़ की रिश्वत
देने की योजना में शामिल होने का आरोप हटाने की बात कही गई थी। अमेरिकी कोर्ट से केस खत्म होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में गौतम अडानी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई के दौरान सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका भरोसा अटूट रहा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं अमेरिकी कोर्ट के फैसले का विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। इस मुश्किल दौर में सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन में हमारा भरोसा अटूट है। सर, बड़ी राहत मिली है गौतम अडानी को, लेकिन ये जो राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते थे उनके लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, आज तो चेहरा नहीं दिखाने लायक बचे वो। आज तो पार्लियामेंट इसलिए नहीं आए कि उन्होंने जो बवाल काटा अडानी के खिलाफ तो किया ही किया, और बार बार आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि देखो ट्रंप के पास जो है एक ऐसी चाबी है कि अडानी उससे बर्बाद हो जाएगा। अडानी के ऊपर जो केस का वो जो केस लटका हुआ है, उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को वो ब्लैकमेल करने में कामयाब हो रहे। दैट वाज हिज थ्योरी। आज तो ये हवा हो गया। कैपिटल टीवी ने कई सारी स्टोरीज की जब ये केस की शुरुआत हुई थी, तब भी हमने यही कहा था कि ये जॉर्ज सोरोस, उसके चट्टे बट्टे, एंटी इंडिया लॉबी, ये आईएसआई, ये पाकिस्तानियों का पूरा और चाइनीज लोगों का जो नेटवर्क, ये सारे लोग, उसमें राहुल गांधी भी, जिन लोगों से मिलकर के आए अमेरिका के अंदर, जिन लोगों के साथ मिलकर के वो अमेरिका के दौरे का पूरा प्लान करते हैं, इन सारे लोगों का ये हिट जॉब था। ये हिट जॉब था। अभी कोर्ट ने क्या कहा? भाई चार्ज ही गड़बड़ है। अभी तो आरोप में कोई बरी हो, सुनवाई, आरोप ही गलत है और इसलिए मामला खत्म हो गया। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? तो ये तमाम जो निष्पक्ष पत्रकार अपने आप को बताने वाले, ये जो पता नहीं, दूसरे को तो ये गोदी मीडिया बताते हैं, ये पता नहीं कौन सी दलाल मीडिया है कि क्या है पता नहीं, उनको तो अब राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए था। क्योंकि इन लोगों ने वो लंबे लंबे वीडियोस बनाए थे कि किस तरह अडानी जो है वो बिल्कुल फंस गया, अडानी के ऊपर ये हो गया, अडानी ने ये गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ कर। अब इन लोगों को माफी मांगना चाहिए या फिर राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपकी वजह से हम लोग की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हुआ है। राहुल गांधी वो पता नहीं कौन सी दुनिया में विचरण करते हैं, और जॉर्ज सोरोस के कहने पे जो तमाम तरह की जो थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिया करते हैं, आज उसको बड़ा झटका लगा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों फिल्मों से राजनीति में आए मुख्यमंत्री विजय के करीबियों को मिल रही सरकारी जिम्मेदारियां चर्चा का विषय बनी हुई है। एक के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े चेहरों को नियुक्तियों ने विपक्ष और राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री के फिल्मी और निजी संपर्कों का फायदा उनके करीबियों को सरकारी पद दिलाने में मिल रहा है। वहीं सरकार इन नियुक्तियों का बचाव करते हुए संबंधित लोगों के अनुभव, सामाजिक योगदान और क्षेत्र से जुड़े कामों का हवाला दे रही है। सर, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं सीएम विजय? देखिए, एक कहावत है हिंदी में, बंदर के हाथ में अस्तूरा। जी, एक बंदर के हाथ में अस्तूरा अगर आप दे दोगे तो जहां तहां वो काटता फिरेगा, सबको, पता नहीं किसको किसको नुकसान पहुंचा दे। ये जो इस तरह के हवाई बनकर के जो नेता आते हैं, ये सोशल मीडिया और मीडिया में प्रचार प्रसार करके, ग्लैमर का दमखम दिखा करके जिस जगह पे इस तरह का मुख्यमंत्री आया है, वो राज्य बर्बाद हुआ है। दिल्ली को कैसे बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने? ऐसे ही हवा में उड़ के आया था ना, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, किसी के बारे में कुछ पता नहीं, मुद्दों की समझ नहीं। वहां क्या हो रहा है? वहां क्रिश्चियन मिशनरीज का बोलबाला हो गया। क्रिश्चियन मिशनरीज, वो स्पीकर उसका, वो ऐसा लग रहा है कि मेरे क्रिश्चियनिटी के प्रचार में सारी की सारी सरकार लग गई है। मतलब हिंदुस्तान में रह करके वहां एक ऐसी सरकार चल रही है, पहले भी वही उसी तरह की सरकार थी, और अभी भी जो हिंदुइज्म को नीचा दिखाना और कन्वर्जन को जो है, इस ईसाइयत को जो है वो आगे बढ़ाना, यही तमाशा चलेगा। ये तो बड़ा डेंजरस आदमी निकला। ये खुद ईसाई है और सारी चीजों को जो है उसी हिसाब से वो कर रहा है, और एफसीआरए के ऊपर आप काम लेकर के आ रहे हो कि भाई ये जो है इसको पास नहीं किया जा सकता। और पता नहीं, नीट के ऊपर भी आज एक कानून लेकर के आ गए कि नीट जो है वो
खत्म करो। क्यों खत्म करो? नीट खत्म करने के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है, बात समझिए। बाकी सब ज्यादा शातिर हैं, ये बेवकूफ है, ये आकर के असेंबली में पास कर दे भाई नीट की एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? ताकि फिर वही मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो डोनेशन का धंधा कर सकें। एक एक सीट जो है वो साउथ इंडिया में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं तमिलनाडु के अंदर, वो फिर वो है 2-2 करोड़ रुपया लेंगे एक एक स्टूडेंट को, वो कैपिटेशन फी और पता नहीं कौन कौन सा फी लेकर के। ये तो माफिया के लिए काम करने वाला आदमी निकला। तो बहुत सारे लोग दिल्ली में भी जो है पागल हो गए थे। वो केजरीवाल ने वो अनिल कपूर की फिल्म नायक का जो है वीडियो लगा करके केजरीवाल अपने आप को नायक बताया था, और यहाँ वो नकली नायक वहां जो है एक और तो हीरो ही फिल्म में काम करने वाला है ना, पता नहीं चीफ मिनिस्टर वाला के नाम से जो है 2-4 इस तरह की फिल्में इसने बनाई कि जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और लोग जो है वो झांसे में आ गए। तो इस तरह के लोगों से बच के रहना चाहिए जो हवाई करके आते हैं और हवाई करके सरकार में आ जाते हैं। उस राज्य का उससे भला नहीं होता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।